आपने कभी सोचा है कि राम जी भगवान इस दिन वापस आए थे तो हमें तो राम जी और सीता माता की पूजा करनी चाहिए ज़्यादा, तो हम लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा क्यों करते हैं? दीपावली मनाई सुहानी, दीपावली मनाई। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। कितनी सुंदर सुंदर लड़की आई है हमारे घर पे। गाइस, वेलकम एंड वेलकम टू माय चैनल। सो टुडे इज दिवाली स्पेशल व्लॉग। तो आज है दिवाली। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। भगवान आप सबको बहुत ज़्यादा खुश रखे, हेल्दी एंड वेल्दी रखे। सुबह सुबह ही हमारे घर के पास मतलब घर पे धूप चढ़ाई है और आजकल थोड़ी सर्दियों का मौसम हो रहा है, तो ये जो धूप की किरणें सुबह सुबह बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं। आज हम अपने घर पे करेंगे दिवाली को सेलिब्रेट, और तब तक थोड़ी देर के लिए मैं धूप की किरणें ले लेती हूँ। सुबह सुबह मैं उठ गई थी, हमने झाड़ू पोछा वगैरह भी कर लिया है, नहा धो मैं ली हूँ, पूजा मैंने कर ली है। मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे पापा और मम्मी क्या कर रहे हैं। पहले तो ये देखिए गाइस, दिवाली की तैयारियां हो गई हैं जोरों शोर से शुरू। सुबह सुबह ही दोनों दोनों ओल्ड लवर्स फूल तोड़ने हो गए शुरू। लोगों में बांटेंगे, लोगों में बांटेंगे। मांगने आ रहे हैं, हमें भी मांगने देना आ रहे हैं, बोले फूल देना नहीं। हमें भी देना फूल। ये तोड़ लेते हैं पहले। इस बार तो हमारे बागों बाहर है। हार है। बाहर है बाहर। सही है सही है सही है, तोड़ो तोड़ो, बनाओ हार। सो गाइस, ये मेरे मम्मी और पापा ने मिलकर नया चूल्हा बनाया। तो आज दिवाली के दिन ही मम्मी इसका उद्घाटन कर रही है। मम्मी क्या क्या डाला है इसमें? हलवा बनाया मैंने, घी, गुड़ और धनिया। ओके, फिर आप इसमें आग जलाओगे। हैप्पी दिवाली। सो गाइस, ये है हमारे फूलों की टोकरी, और अब मैं और मेरी मम्मी बनाएंगे हार। हम तीनों बैठ गए अब। मैं बना रही हूँ हार, मम्मी भी बनाएगी हार, और पापा कर रहे हैं आम के पत्ते साफ। क्योंकि फूलों में जब हम हार बनाते हैं तो उसके बीच में हम एक एक पत्ता आम का भी लगाते हैं, क्योंकि ये शुभ माना जाता है। ये एक हार तो मैंने बना दिया है गाइस। तो बेसिकली जो ये दिवाली फेस्टिवल है, ये दो युगों से जुड़ा है, एक सत्य युग और एक त्रेता युग। सत्य युग में माता लक्ष्मी जी इस दिन प्रकट हुई थी, इसलिए हम लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। और त्रेता युग में भगवान राम जी इस दिन अयोध्या वापस लौटे थे, इसलिए हम घी के दिए जला के उनकी पूजा करते हैं। और गणेश के लिए सागर मंथन के दिन माता लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी, और विष्णु भगवान ने उनसे विवाह कर लिया था। लक्ष्मी जी आपको पता है धन की देवी हैं। विष्णु भगवान ने उन्हें धन सौंपने का काम दिया था, तो उन्होंने अपने साथ कुबेर जी को भी रखा था, जो थोड़े कंजूस थे। तो वो धन बांटने के लिए थोड़ी कंजूसी करते थे। तो लक्ष्मी जी को जब ये पता चला तो उन्हें लगा कि हमें किसी और को भी अपने साथ रखना चाहिए। तो विष्णु भगवान ने उन्हें सलाह दी कि आप गणेश जी की बुद्धि का इस्तेमाल करो। सो गणेश जी बुद्धिमान थे, वो दयालु भी थे। उन्होंने लोगों के विघ्न और रुकावटों को दूर करने के लिए बिल्कुल भी कंजूसी नहीं दिखाई। उन्होंने धन अच्छे से दिया। तो कुबेर जी ये देखते ही रह गए, और लक्ष्मी जी गणेश जी का ये दयावान रूप देख के उन्होंने गणेश जी को भी ये धन का काम सौंपने के लिए कहा। फिर इस तरह से गणेश जी कुबेर जी का भंडार खोलने वाले बन गए, धन का भंडार खोलने वाले। और उनका यह दयालुपन देख के लक्ष्मी जी ने उन्हें अपने मानस पुत्र के रूप में स्वीकार किया और आशीर्वाद दिया कि जहाँ पे भी उनके नारायण जी उनके साथ नहीं होंगे, वहाँ उनके साथ गणेश जी की पूजा की जाएगी। तो इस दिवाली वाले टाइम पे जो नारायण जी होते हैं वो अपनी योग निद्रा में गए होते हैं, तो फिर इसलिए उनके लक्ष्मी माता जी के साथ गणेश जी की पूजा की जाती है। मैं सोच रही हूँ कि दिवाली का मौका है और क्यों ना अपने ही घर में थोड़ी सी काजू कतली बनाई जाए। हेल्दी काजू बर्फी बनाने के लिए मैंने काजू को पीस लिया, पानी में शक्कर घोली चीनी के बजाय। चाशनी बनने के बाद वो जो काजू पाउडर था वो चाशनी में डाल दिया, अच्छे से उसको मिक्स किया। देन दूध में केसर मिला के उसमें डाला, थोड़ा सा उसमें घी डाला, और फिर अच्छे से उसको इसी तरह से पॉलीथीन से उसका आटा बना लिया, लाइक मैश कर लिया। उसके बाद एक पॉलीथीन पे दूसरा पॉलीथीन रख के उसे बेल लिया, बेलने के बाद उसे बर्फी के आकार में काट लिया। मैंने चीनी की तरह शक्कर यूज़ की ताकि वो हेल्दी रहे। फिर सुशील से खरीदे वो अलग, अपने दुकानदार से अलग खरीदे। बाय बाय दीदी। बाय। सो ये फूलों से सजा दिया गया है कलश। तो ये है हमारे पास सिक्के,
तो इनसे पूजा होगी लक्ष्मी जी की। सो ये दिए हमने पानी में भिगो के रख दिए थे, अब हम इनको निकाल रहे हैं ताकि ये सूख जाएं अच्छे से। अब हम जा रहे हैं खिल्ले और पताशे लेने, ये पूजा के लिए बहुत काम आते हैं। अब बारी है कैलेंडर्स की। सो अब बारी है मिठाई की गाइस, डिलाइट स्वीट्स। मिठाई लेके मैं गई अपने दीदी जी के ससुराल उनको मिठाई देने। हैप्पी दिवाली दीदी। सो ये है कांगड़ा ग्राउंड जहाँ पे पटाखों का लगता है मेला। हमने ले लिए हैं पटाखे अपने चाचू की दुकान से। सो गाइस ये लगा दिए हैं दिए, अब हम इनको जलाएंगे। जय लक्ष्मी माता। जय लक्ष्मी माता जी की मन में बोल रही थी वैसे मैं, पर हर मानो नहीं होता यहाँ, जय गणपति, जय लक्ष्मी मैया, सरस्वती सिया दाता, कर्म प्रभाव प्रकाशिनी, कर्म प्रभाव प्रकाशिनी, भवनीति की त्राता, ओम जय लक्ष्मी माता, जय लक्ष्मी जी। यामू हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। सो गाइस हमारी दियों की पूजा हो चुकी है, हमने लक्ष्मी माता जी की पूजा कर ली। अब हम लगाएंगे पूरे दिए अपने घर पे, सजाएंगे इनको। हमने फुलझड़ी भी जला ली है। सो गाइस हमने मना ली है दिवाली, हमने कर ली है पूजा और एक दो पटाखे कर लिए मैंने, एक दो पटाखे भी कर लिए मैंने। अब हम खाना खा लेंगे और खाना खाने के बाद फिर जम के पटाखे करेंगे। अल्लाह फुल्ले नहीं दाई ओए ओए चलिया नहीं